औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम शुरू करेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस क्लास 6 टॉपिक 2 और इसका हम टॉपिक करने लगे मॉलिक्यूल्स। एटम्स जॉइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? जब हम एटम्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, एक या दो से ज़्यादा या दो से कहीं ज़्यादा, तो एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। अ मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली ज्वाइन टुगेदर। और इनको हम केमिकली ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आपको अपने स्टिकी नोट को अगर आपकी बुक के साथ लगाना है तो उसके अंदर वो स्टिकीपन होना ज़रूरी है, उसके अंदर वो ग्लू केमिकल का होना ज़रूरी है। तो ये भी केमिकली जॉइन टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ताकि ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलें और एक मॉलिक्यूल बन जाए। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम टाइप। अब एक और बात जो आपने याद रखनी है, एक तो ये कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के आपस में जुड़ने से, केमिकली आपस में ज्वाइन होने से। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि वो जो एटम्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनका सेम टाइप का होना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन के एटम्स, टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन टू मेक वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने बोल दिया कि जी इसमें ऑक्सीजन है और इसको हम O2 से शो करवा रहे हैं फॉर्मूले में। केमिकली क्या लिखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं विच आर सेम, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोई और अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र नहीं आ रहा सिवाय O के, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं और कितने हैं, वो नंबर ऑफ एटम नीचे उन्होंने 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो O2 का सिंबल जो हमें बताएगा कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो वो कैसे बनता है। Two hydrogen atoms combine with one oxygen atom to make a water molecule. The formula for water is H2O. अब यहाँ आप परेशान होंगे कि टीचर ने बताया था तो ये तो एटम्स जो है सेम काइंड के होने चाहिए। तो बच्चे वो सेम काइंड के ही हैं, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट, नॉट जस्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल हम किसी एलिमेंट का जब बताएंगे तो उसमें आप एक से ज़्यादा भी जो हैं आपके पास एटम्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन का हो सकता है, हीलियम का हो सकता है, काफ़ी सारे एटम्स मिलकर कोई मॉलिक्यूल या एलिमेंट बना सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास और बहुत सारे चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग अलग तरह के एटम्स हैं, वो आपस में मिलते हैं और फिर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब यहाँ पर आसानियाँ आपके लिए कर दूँ तो यहाँ पर आपको H जो है ना वो होगा हाइड्रोजन के लिए बोलेंगे, और उसमें आपको दो H नज़र आ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम हैं, तो ये आपको H बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, नीचे 2 लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन का कितना है, सिर्फ एक है, तो हमने जस्ट O लिख दिया है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने इस फॉर्मूले से पता चला लिया, इस फॉर्मूले को देख के पता चला लिया कि इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक एटम है, सॉरी। अब आगे देख, टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद वन कार्बन एटम टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, दो ऑक्सीजन एक कार्बन, और हाइड्रोजन में क्या हुआ था, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपको कार्बन के कितने यहाँ एटम्स नज़र आ रहे हैं, ओनली 1। तो हम इसको जस्ट C के साथ डिनोट करेंगे इन द फार्मूला। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने नज़र आ रहे हैं, 2, तो हम O2 लिखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं। तो इस तरह इसका फॉर्मूला जो है ना हम बनाते हैं अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब आपको, मुझे अच्छे से उम्मीद लग रही है कि आपको पता लग गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। आप किसी भी किस्म के जो फॉर्मूलाज हैं आप उनको डी नोट कर सकते हो, यानी आप उनको खोल के बता सकते हो कि ये इसमें कौन कौन से आपके पास एटम्स रखे हुए हैं। O is the symbol for oxygen and the 2 means there are 2 atoms in each oxygen molecule. तो हमारे each ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो हम इसको बुलाएंगे जस्ट O2, ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की बात हुई, एक ही तरह के एटम्स की बात हुई है। जैसे ही दो तरह के एटम्स आपस में मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे ये कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन रखा हुआ है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है। अब इसमें क्या है, दो तरह के अलग अलग हैं।
यानी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, तो ये दो अलग अलग तरह के जब आपस में मिल गए तो वो कहलाए कंपाउंड। और अगर ये O2 लिखा होता तो जस्ट ये मॉलिक्यूल होता हमारा ऑक्सीजन का। तो चलिए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। डिड यू नो दैट इज़ रियली अ वेरी गुड प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन। द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमॉस। दिस वर्ड मीन्स डिवाइज इनडिवाइजेबल, कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसके और आधे हिस्से नहीं कर सकते, उनको और मज़ीद तोड़ नहीं सकते। तो वो इसलिए हम उसको एटमॉस बुलाते हैं, बिकॉज ये ग्रीक वर्ड है और जिसके मीनिंग है इनडिवाइजिबल, यानी अब ये मज़ीद नहीं कटेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव एट स्पीड ऑफ ओवर 20 लाख माइल्स पर सेकेंड, यानी 20 लाख मुरब्बा मील पर सेकेंड में वो पहुंच जाते हैं इतनी तेज़ी से, यानी आपके एरोप्लेन से भी कहीं कहीं ज़्यादा तेज़ वो सफ़र करते हैं, इतनी तेज़ी से इतनी स्पीड से घूमते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, वीडियो में आने वाले तमाम ऐड्स को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।